अंतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। अर्थात हे शांत शीतल आकार के भुजंग पर शयन करने वाले, जिनके नाभि पर पद्म है, ऐसे देवों के भी देवताओं को विश्व के आधार, गगन जैसे मेघों जैसे वर्ण वाले, जिनका संपूर्ण अंग शुभ है, मैं ऐसे देवताओं को नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। के शुक्ल पक्ष में आती है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा का विधान है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, निर्जला एकादशी व्रत बिना अन्न व जल के किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कठिन व्रतों में से एक है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी 24 एकादशी व्रतों का फल मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। जाने निर्जला एकादशी पूजन मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व व व्रत पारण का समय व निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के अचूक उपाय। निर्जला एकादशी पूजन मुहूर्त। निर्जला एकादशी पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:23 से सुबह 6:34 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय पर पूजा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत विधि। निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। श्री हरि को विष्णु पुष्प, फल, तुलसी दल व अक्षत आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा विशेष रूप से करें। भगवान विष्णु को भोग में मखाने की खीर, हलवा व मौसमी फल आदि अर्पित करें और उस भोग को सभी लोगों में वितरित करें। निर्जला एकादशी व्रत का फल। निर्जला एकादशी व्रत से सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:25 है। निर्जला एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 उपाय। सुख सौभाग्य में वृद्धि की है मान्यता। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रत में से कठिन व श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपायों को करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जाने निर्जला एकादशी के उपाय। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को श्रीफल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी या मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करते हुए तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। मानता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है।
सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग पंजीरी, पुआ, पीली मिठाई, केला व पंचामृत आदि का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी को भी भोग अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही जल को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ व आरती करना अत्यंत शुभ माना गया है।